नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका वर्ड और बाई निधि जीवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग, नंबर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक एंड कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 2 की। मैं आशा करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नंबर 1 लेक्चर के सभी बेसिक एंड कॉन्सेप्ट याद करके आए होंगे, जिसमें मैं बात करूँ स्क्वायर्स, क्यूब्स और जो अ, मैं मानूँ कि जो प्राइम नंबर थे उन सभी को आप याद करके आए होंगे। तो हम आज बात करेंगे लेक्चर 2 की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लेक्चर 1 के सभी टॉपिक्स याद करके आए होंगे, क्योंकि आप अगर याद करके आए होंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे। तो हम लेक्चर 2 की बात करते हैं। और मैं सबसे पहले बताऊँ, इसकी इन सभी की पीडीएफ आपको वर्ड और निधि जीवा के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की बात करें, नंबर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की। टॉपिक बेस्ड ऑन नंबर रीजनिंग, बेस्ड रीजनिंग, नंबर एनालॉजी, ये फर्स्ट चैप्टर होगा। बेसिक एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद 5 से 6 लेक्चर में बेसिक एंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर एनालॉजी। सेकंड चैप्टर होगा नंबर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। थर्ड नंबर होगा नंबर सीरीज, इसे कहते हैं श्रृंखला। चौथा चैप्टर है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। छठवां चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक नंबर रीजनिंग। इस प्रकार से हम 6 चैप्टर्स लगभग 25 से 23 क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ना लेके, आपको हमने क्या हुआ कि पहले तो बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन हमने चेंज करके टेलीग्राम चैनल ही स्टार्ट कर दिया। उस पर आपको कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। आप उसमें उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, या फिर आप उसका शॉर्ट नोट्स अपने अपने खुद के हिसाब से बना सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार आप देख लेना। तो अब हम आगे बात करते हैं बेसिक नंबर नॉलेज। दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कवरिंग द टॉपिक्स। ऊपर दिए गए विषयों के लिए आवश्यक है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ। ये पहले लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि जो प्राइम नंबर है आपको याद होनी चाहिए। तो इसी लेक्चर में भी यही बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन पहले होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर का इसमें थोड़ा सा रिवीजन बताया गया है। 1 से 100 तक में 25 नंबर्स आते हैं। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 101 से 200 तक 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 201 से 300 तक 16 प्राइम नंबर्स होते हैं। 301 से 400 तक 16 प्राइम नंबर्स होते हैं। 400 से 500 के बीच 17 प्राइम नंबर्स होते हैं। 500 से 600 के बीच 14 प्राइम नंबर होते हैं। 600 से 700 के बीच 16 प्राइम नंबर होते हैं। 700 के 800 के बीच 14 प्राइम नंबर होते हैं। इसी प्रकार 1000 तक ये प्राइम नंबर दिए गए हैं। आप नोट्स की पीपीटी से इनको देख लीजिएगा और इन्हें याद कीजिएगा, क्योंकि इनसे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो अब हम बात करें स्क्वायर की। 1 से 50 तक के स्क्वायर दिए गए हैं। ये स्क्वायर 51 से 100 तक के दिए गए हैं। आपको लगभग फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 से 50 तक स्क्वायर्स कंप्लीट प्रॉपर टिप पे याद होने चाहिए। उसके बाद आप रोज़ के 50 के बाद नेक्स्ट आप रोज़ के 2 से 3 स्क्वायर्स याद करें, जिससे आपके धीरे धीरे 1 महीने के अंदर 1 से 100 तक आपको स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। अब हम आगे बात करें तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन रिलेट करेंगे उस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि 365 में हम रिलेशन देखें। तो हम सबसे पहले रिलेशन देखें तो ये 19 के स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि 19 के स्क्वायर से 365 बड़ा है। 19 के स्क्वायर होता है 361, तो 361 से 365 बड़ा है। एक रिलेशन ये हुआ। ये 20 के स्क्वायर से छोटा है। 365 20 के स्क्वायर से छोटा है। कितना छोटा है? 35 कम है। ये 19 के स्क्वायर से 4 ज़्यादा है। इसमें रिलेशन हुआ 19 के स्क्वायर से 4 ज़्यादा है। ये 20 के स्क्वायर से 35 कम है। ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हम देखते हैं। ये 7 की क्यूब 343 7 की क्यूब से छोटा है। 8 की क्यूब से 7 की क्यूब से ये बड़ा है। 8 की क्यूब से ये छोटा है। नंबर डिवीजन के हिसाब से हम ये रिलेशन देखते हैं। 365 में क्या क्या रिलेशन लग रहे हैं? एक स्क्वायर का रिलेशन लग रहा है, एक एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस के का रिलेशन लग रहा है, एक एन स्क्वायर माइनस के का रिलेशन लग रहा है, एक एन क्यूब प्लस के का रिलेशन लग रहा है, एक एन क्यूब माइनस के का रिलेशन लग रहा है। यानी कि क्यूब
का क्यूब में से कुछ जोड़ा जा रहा है, क्यूब में से कुछ घटाया जा रहा है, अलग अलग संख्या में। इसमें वर्ग में से कुछ जोड़ा जा रहा है, वर्ग में कुछ घटाया जा रहा है, इस प्रकार के रिलेशन लग रहे हैं। अब हम बात करें क्यूब की, इसमें 1 से 30 तक क्यूब दर्शाए गए हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत से क्वेश्चनों में क्यूब की ज़रूरत होगी, स्क्वायर की ज़रूरत होगी, प्राइम नंबर्स की ज़रूरत होगी। तो आप उन सभी नंबर्स को एक बार, लगभग आपको 200 तक प्राइम नंबर याद होनी चाहिए, स्क्वायर लगभग 1 से 50 तक टिप्पे याद होने चाहिए, और 1 से 30 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। क्योंकि जब हम भी क्वेश्चन करते हैं, लगभग हमें एग्ज़ाम में 20 से 30 सेकेंड्स दी जाती हैं, तो हमें 20 से 30 सेकंड में वो क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जब तक हमें ये चीज़ें टिप्पे नहीं होंगी तब तक हम क्वेश्चंस जल्दी और फास्टली तरीके से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें जब याद होंगी तो हम लगभग क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें, जब हम क्वेश्चंस सोल्व करते हैं, ये चीज़ें हमें बीच में चाहिए। क्वेश्चंस को जब सोल्व करते हैं उस टाइम हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन्हें ही निकालने में उलझ गए तो हम क्वेश्चंस को लगभग 2-2, 3-3 मिनट में सोल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ। 1335 का रिलेशन देखते हैं। 1335 में रिलेशन देखें हम, 11 की क्यूब करते हैं 1331 प्लस 4। इसमें 11 की क्यूब का होती है 1331, उनमें 4 ऐड करते हैं तो 1335 आता है। 12 की क्यूब से ये छोटा है, 12 की क्यूब से ये छोटा है। 12 की क्यूब होती है 1728। 1728 में एक ऐड करेंगे, 1729 आ गया। 92 में 67 का रिलेशन देखें तो 21 की क्यूब 92 में 61 होता है, इसमें 6 जोड़ते हैं तो 92 में 67 होता है। ये रिलेशन बताया गया है किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम आगे बात करें पावर्स की। पावर्स होती है घातें। घातों की बात करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की 4 16, 2 का 5 32, 2 6 64, 2 7 128, 2 8 256, 2 9 512, 2 10 1024। इस प्रकार से 3 की दी हुई है, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, ये दी हुई है। तो इन सभी घातों को याद करने से क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो घातों की आवश्यकता होती है। जब जैसे क्वेश्चन आए 2 की पावर 6 हुई तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मतलब 64 होता है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 2 की पावर 6 को लिख के सोल्व करें कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करें कि ये 2 दूनी 4, 2 4 2 8 ऐसे मल्टीप्लाई करें। इससे अच्छा है हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तभी हम जितना जल्दी ये चीज़ें हमें हमारे को पता होगी, ये एक बेसिक इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये चीज़ें याद होंगी तो हम क्वेश्चंस को लगभग 5 से 10 सेकंड में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो चीज़ें जल्दी रिलेट हो पाती हैं। क्योंकि अगर हम उन्हीं में उलझ जाएँ तो 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चंस में लग जाती है। इसलिए अब हम बात करें एग्जाम्पल की, ए की पावर बी, बी की पावर सी, ए बी की पावर सी, यानी कि 8 की पावर 4, इसको मतलब 8 की पावर 2 2, यानी कि पहले मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2। इस प्रकार से बताया गया, ये 512 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। मैं आगे बात करूं ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट क्या होता है कि 5वीं और 6वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, 6वीं या 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसमें क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा। इसमें 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ये एक त्रिभुज के टाइप में होता है। इसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो इसमें बताया गया है कि 1.52 ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, इन दोनों का वर्ग करके ऐड करते हैं और उसका वर्गमूल करते हैं तो 2.5 आता है। इसी प्रकार ये बताई गई है। इसी प्रकार ये इंटू 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 मल्टीप्लाई इंटू 4 मल्टीप्लाई, इस प्रकार से बताया गया है सारी चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि परीक्षा में पॉइंट टू पॉइंट पूछी जाएंगी, नहीं, ये क्वेश्चंस के बीच में आएंगी। हमें पता होना, अगर हमें पता होगा कि हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट कहाँ आती है, इसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका वर्क करते हैं तो क्या आता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस में आए और हम पहचान भी ना पाएँ, हमें निकालना ना पड़े। हमें तुरंत पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चंस में हम तुरंत ये चीज़ें लगा दें। जैसे 3 और 4 रहे और हमें ऐसा पता चले कि ट्रिपलेट की ज़रूरत है तो हमें पता होना चाहिए कि 3 और 4 का जब हम
स्क्वायर करके वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है। ये चीज़ें हमें ऐसे पता होनी चाहिए। जैसे 6 और 8 का हम स्क्वायर करके वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि करंट 10 आएगा, तो हम सीधे रिलेट कर सके, हम सीधे लिख सके। इससे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में जल्दी होगी, यानी कि हम 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो हम आगे चलते हैं टेबल में। टेबल की ज़रूरत तो हमें अक्सर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लगभग ये हमें लगभग टीचर्स दूसरी कक्षा से सेकंड क्लास से हमें बताने लग जाते हैं कि टेबल से याद करो, टेबल से याद करो, लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं होता कि टेबल से इतनी इम्पोर्टेंट होती है। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें पता चलता है कि टेबल्स रियल में ही रिक्वायरमेंट है, टेबल्स की रियल में ही रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ऐड की रिक्वायरमेंट होती है। जो बर्डवांस के नियम में जो जो चीज़ें होती हैं हमें उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बाद में पता चलता है कि टेबल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब देख लो ना आप कि अब जब कंपटीशन्स होता है तो हमें टेबल्स की बहुत आवश्यकता होती है। सर छोटी क्लास में बहुत बार कहा है कि टेबल्स याद कीजिएगा, उस टाइम बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन अब जब कंपटीशन की तैयारी आ गई तो कंपटीशन की तैयारी में भी टेबल्स की बहुत आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करें टेबल्स की, ये 2, 3, 4, 2 से 10 तक, ये 11 से 20 तक, लगभग आपको 50 तक, अभी स्टार्टिंग में 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। फिर आप रोज़ का एक दो टेबल याद कीजिएगा। 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, इन सभी की पीपीटी या पीडीएफ आपको वर्ड और अभय निधि जीवा के एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। आप वहां से इनका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें। समझा दिया गया है, इस क्लास को देखकर आप नोट्स की पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। और जो ये क्लासेज चल रही है इस वर्ड और अभय निधि जीवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे, इन क्लासेज को देख के आप उस नोट्स से इन नोट्सों को बेहतर कीजिएगा। कुछ अपडेट करना है तो आप इसमें से देख के जो वीडियो में बताया जा रहा है उसमें अपडेट कर लीजिए। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ उन चीज़ों को आप उनमें ऐड कर लीजिएगा, और वो एक बेहतर नोट्स होंगे जिसमें आपको लगभग रेलवे, डिफेंस, एसएससी और स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उन सभी में रीजनिंग पूछी जाती है। एक बार इसी बैच से कंप्लीट रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अब हम धीरे धीरे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल रीजनिंग चल रही है। और अब हम बात करें 41 से 50 तक की टेबल है। अब हम रिलेशन की बात करते हैं। 5 और 24 का रिलेशन है। ये तो नोट्स में सर ने करा दिया था, लेकिन लगभग जब बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आया तो ये 5 से 24 के बीच रिलेशन पूछा। 5 और 24 के बीच में हम रिलेशन देखें। सबसे पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 करते हैं तो 24 आता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और -6 करते हैं तब भी 24 आता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और 11 माइनस करते हैं तब भी 24 आता है। दो संख्याओं में हम संबंध देख रहे हैं 5 और 24 में। 5 और 24 में हम जब रिलेशन देखते हैं तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ऐड करते हैं तो 24 आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। 15 में 9 ऐड करते हैं तो 24 आता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। 10 प्लस 14 बराबर 24 आता है। एक 24 कब आता है? 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। 25 में से एक घटाते हैं तो 24 आता है। 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 में से 3 माइनस करते हैं तब 24 आता है। अब हम आगे देखें। ये एक रिलेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव का नियम। कोई संख्या होती है n, उसमें कुछ ऐड किया जाता है। ऐसे माने हम k ऐड कर दिया तो उसे कहते हैं n प्लस के। n प्लस के का एक हम रिलेशन कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या होती है जिसमें हम कुछ ऐड किया, n प्लस के हुआ, n प्लस के का स्क्वायर कर दिया, n प्लस के की क्यूब कर दिया, n प्लस के में कुछ गुणा कर दिया, जैसे हमने p गुणा कर दिया, n प्लस के में कुछ भाग कर दिया, p भाग कर दिया। वह एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो जैसे संख्या हमारे पास 8 थी, 8 में हम 2 ऐड किया तो 10 हो गई। 10 का हमने स्क्वायर किया प्लस 2 किया तो 102 आ गया। जब हम 10 का क्यूब करते हैं और 10 ऐड करते हैं तो 1010 आता है। जब हम 10 को इंटू 7 करते हैं और प्लस 2 करते हैं तो 72 आता है। जब हम
8 में 2 ऐड करते हैं 10 आया, 10 में 8 को मल्टीप्लाई करते हैं और -8 करते हैं तो 72 आता है। इसी प्रकार हम देखिए R8 और 102 में क्या क्या रिलेशन बताया गया है। जैसे इसमें 94 भी ऐड होता है, इसमें 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर + 2 102, 8 और 1010 में हमें बताया गया है ये रिलेशन इस प्रकार है। 8 और 72 में भी ये रिलेशन बताया गया है। 10 और 100 में रिलेशन में आपको देखूँ, 10 और 100 में 97 ऐड करते हैं या 10 का स्क्वायर कर देते हैं और +7 कर देते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पे सेकंड लेक्चर समाप्त होता है और मैं आपको बताऊँ इस लेक्चर की फर्स्ट लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल वर्ड और अभय निधि जीवा पे आपको अपलोड कर दी गई है। इस टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन की बायो में लिंक आपको अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पे उसको पिन करके आप टेलीग्राम पे जाएं और उसे ज्वाइन कीजिएगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसका PPT निकलवा लें या फिर उसे मित्र पे जाके प्रिंट करवा लें और उस नोट से आप यूट्यूब पे जो क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही है आप उसे देखें और उसमें जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ ऐड ऑन कर लें। जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ आप उन्हें उस नोट्स में ऐड कर लें और आप उन नोट्स को पढ़ें। उसके साथ साथ एक बार पढ़ना है उस नोट्स में आपको लगभग जितनी भी एग्ज़ाम्स है 1 डे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जो रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी का समावेश किया गया है। जैसे हम बात करें SSC, रेलवे, डिफेंस और अन्य जो स्टेट की जो 1 डे एग्ज़ाम है उन सभी में जो रीजनिंग पूछी जाती है वो जो रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी का बेसिक एंड कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है। तो सेकंड लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जब हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करें तो आप मेरे साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पहले और दूसरे लेक्चर के सभी कॉन्सेप्ट याद करके आएंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।